औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात नाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि आप बहरहाल हर रोज़ ये प्रोग्राम देख रहे हैं बहर रमज़ान, और एक मसला जो हर रोज़ पूछा जा रहा है हेल्पलाइन के ऊपर, तो आज एक मसला पूछा गया है उन मसलों में से है कि जहाँ पर सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है, यानी कफ़ारा नहीं, खाली क़ज़ा लाजिम है। तो उन्हीं मसलों में से एक मसला बहरहाल जो पूछा गया है कि अगर कोई शख्स सहरी खा रहा है और दूसरे शख्स ने, उसके दोस्त ने या किसी ने उससे कहा कि सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है यानी अज़ान हो चुकी, लेकिन वो यकीन न करे और सहरी खाता रहे, बाद में उसे पता चले कि वाक़ईन वक्त गुज़र चुका था, तो उस जगह पर उसे क्या करना है? तो बहरहाल उसके लिए है कि वहाँ पर उसके लिए कफ़ारा नहीं है, खाली क़ज़ा वहाँ पर बजा लाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा मसला इसी से मुताल्लिक़ एक और मसला ये पूछा गया कि बहरहाल अगर कोई शख्स बहरहाल अफ्तारी के लिए बैठा है किसी जगह पर और कोई आदिल शख्स उसे ख़बर दे कि अभी अफ्तार का वक्त, मगरिब अभी नहीं हुई है, मगरिब नहीं हुई है, और वो अफ्तार कर ले, मसलन 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, लेकिन वो अफ्तार कर ले, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मसलन शायद ये कह रहे हैं या मजाक में कहा या ऐसे ही कहा गया है, और वो अफ्तार कर ले, अफ्तार कर ले, तो बहरहाल उसके लिए वहाँ पे लाजिम है कि वहाँ पर उसको क़ज़ा बजा लाना होगी। चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है बहर रमज़ान कि कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कि बहरहाल ये अय्याम, ये दिन जो चल रहे हैं, शब-ए क़द्र के दिन चल रहे हैं और मौला की शहादत का दिन ये चल रहा है। बहर रमज़ान में बहरहाल जो चीज़ें थीं अल्लाह की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से जो इनायतें थीं, अब धीरे 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 वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। अभी आखिर के चंद रोज़ हैं, तो ये तो पता भी नहीं चलेंगे कब रमज़ान ख़त्म हो गया, कब आया और कब रमज़ान चला गया। खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिसने इस महीने से फ़ायदा उठाया, जिसने इस महीने से फ़ायदा उठाया, बहरहाल वो खुशकिस्मत है वो इंसान, और उस फ़ायदे को उसने अपनी आखिरत के लिए इकट्ठा किया। कुरान पढ़ा, दुआ पढ़ा और बहुत सी चीज़ें उसने अंजाम दी। जो इसमें सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है, इन शबों में सदक़े के देने के लिए बहुत ताकीद की गई है कि सदक़ा ज़रूर निकाला जाए, कि सदक़ा जान का भी सदक़ा होगा और ये सदक़ा अहलो अयाल के लिए भी सदक़ा होगा। ये सदक़ा माल में और रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत इनायत करेगा। बहरहाल इन शबों में जो हम आमाल कर रहे हैं, उसमें आमाल तो है ही हैं बहुत से जो नक़ल किए गए, जो आमाल शब-ए क़द्र के हमें करना है, लेकिन एक चीज़ अगर इसमें आप और बढ़ा दें तो वो ये कि जब आमाल आपको शुरू करना है, ये शब क़द्र जो आपको मिली है, एक 2 रकात नमाज शुक्राने की खुदावंद आलम की बहरहाल अदा की जाए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने माबूद हमें ये शब क़द्र इनायत की है। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि शब तूने हमें दर करने की तौफ़ीक इनायत की है। यानी माबूद का शुक्राने के लिए एक 2 रकात नमाज पढ़ी जाए, और उसके बाद यहाँ पे जो ताकीद है शब-ए क़द्र के अंदर, जितना ज़्यादा हो सकता है सलवात पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सकता है इस्तिग़फ़ार के लिए। शेख अब्बास कुम्मी ने भी नक़ल किया है और अल्लामा हिल्ली ने भी नक़ल किया है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का करना, अपने गुनाहों को याद करके खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा करना। और कहा गया है इन शबों में मोमिनीन को भी याद करना, ख़ास तौर से अपने मरहुमीन को याद करना। उन मरहुमीन को न भूला जाए जो हमारी दुआओं के मोहताज हैं, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, भाई बहन जा चुके हैं, अज़्ज़ व अक़ारिब जा चुके हैं। उन लोगों को न भूला जाए, उन लोगों को ज़रूर याद किया जाए, उनके हक़ में ज़रूर दुआ की जाए कि परवरदिगार इन शबों के सदक़े में उन सब को बख्श दे और माफ़ कर दे। उन्हें याद करें कि खुदावंद आलम उनके दर्जात को बुलंद करे। उनको इस दुनिया से बहरहाल जा चुके हैं, 10 कोताह हो चुके हैं, वो वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं।
वो फरियाद करते हैं हमसे कि हमारे लिए कुछ खैर व खैरात करो, हमारे लिए नेकियां करो, हमारे लिए हसना करो, हमारे लिए अच्छे काम करो, कि उनको बहरहाल याद किया जाए, उनको याद किया जाए ताकि हमारे हक़ में वो भी दुआ करें, हमारे हक़ में वो भी दुआ करें। शब क़द्र, इन शबों में जितना ज़्यादा हो सके क़ुरान की तिलावत का करना। 12 मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर कुरान कोई नहीं पढ़ सकता है तो कुरान को सुने कि उसका भी परवरदिगार उसे आज्र और सवाब इनायत करेगा। बहरहाल इस वक्त मौला रज़ा की बारगाह में मौजूद हूँ और ये फ़िज़ा इस वक्त फ़िज़ाए मानवी, शुक्र है खुदा का कि जिसने हमें और आपको तौफ़ीक दी कि आका की बारगाह से, मौला रज़ा की बारगाह से बहरहाल बैठकर हम लोग इन दुआओं को, इन अमाल को, इन चीज़ों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इस शब की जो एक और ताकीद है, इन शबों में इन्ना अंज़लनाह के तिलावत का करना, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा ये अफजल है। ये रात वो रात है कि जिसमें बंदों को आज़ाद किया जाता है। ये रात वो रात है कि जिसमें रहमत के दरवाज़े को परवरदिगार ने खोल दिया है, यानी बंदे के मुंह से इधर निकलता है इस्तिग़फ़ार, उधर खुदावंद आलम उसे माफ़ कर दे रहा है, बहाने तलाश कर रहा है। ये रातों में कहते हैं किसी का दिल न दुखाया जाए, किसी को अज़ियत व ईज़ा न की जाए, किसी की दिल आज़ारी न की जाए। अगर रूठे हुए दिल हैं तो उनको मना लिया जाए। अगर ख़ानदान में कोई दूर हो चुका है, ख़ानदान में एक दूसरे से जुदाई हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो उनसे मिलें, उन्हें मैसेज करें, सलाम करें, फ़ोन करें, किसी भी तरह से बहरहाल उनसे आप एक दूसरे राबिता कायम करें, एक दूसरे से एक दूसरे के सिले अरहाम बजा लाएँ। इन शबों में एक दूसरे की अहवाल पुरसी करें। अगर पहले ना किया था, कम से कम इन शबों में उन्हें याद, तो ये कम से कम ये तो पता चलेगा कि आपने एक दूसरे को जो है यहाँ पे याद किया है। बल्कि कहा गया है, यहाँ रवायतें मौजूद हैं कि एक दूसरे से अपने गुनाहों को बख्शवाना इन रातों में। अगर किसी के दिल आज़ारी आपकी वजह से हुई है, अगर किसी का दिल हमारी वजह से दुखा हुआ है, कोई बात किसी को बुरी लग गई है, कुछ भी कोई चीज़ है, तो कम से कम इन शबों में उनसे अगर सामने जाकर कलाम नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन के ज़रिए से, पैगाम के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से उनको एहसास दिलाएं कि आप अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा हैं। कहते अगर ऐसा किया जाए, जो शख्स पहल करे, जो शख्स पहले इब्तिदा करे, खुदा उसके चंद बराबर उसे अजर ज़्यादा देगा, जो यहाँ पर इब्तिदा पहले करे। इन शबों में ताकीद है किसी को ज़र्रा बराबर अज़ियत न की जाए। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर आपके अहाली जानवर, यानी घरों में जो आपके परिंदे जानवर जो चीज़ें पली, उन पर भी शफ़क़त करो, मेहरबानी करो, उनके ऊपर भी मेहरबानी की जाए। कैसे मुसलमान थे, कैसे लोग थे कि इन शबों में जहाँ शफ़क़तों के लिए कहा जा रहा है, जहाँ एक दूसरे का अदब एहतराम करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं कूफा में अमीर कायनात के ऊपर ऐसा जुल्म किया जा रहा है कि मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका के लिए मिलता है कि एक दिन घर में दाखिल होते हैं, अपने हुजरे में सीधे चले जाते हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सवाल करती हैं, अंदर पहुंची तो क्या देखती हैं कि अली हैं, अपने जानू पर अपने सर को रखे हुए हैं और गिरिया फरमा रहे हैं। बीबी ने सवाल कर लिया, क्या बात है अली, या अबुल हसन आप इतना क्यों परेशान नज़र आ रहे हैं? सुनेंगे मेरे मौला का जुमला। मौला फरमाते, ज़हरा आपके अली पर वो मुसीबत के वक्त टूट रहे हैं कि लोगों ने हद कर दी है। अली जिस गली से निकलते हैं लोग अपने रास्ते बदल देते। ज़हरा लोगों ने मुझे सलाम करना छोड़ दिया है। आए उसी अली की बारगाह में चलते हैं। ये शहादत के अय्याम चल रहे हैं अमीर कायनात के। अली का जिसमें नाज़नीन है, घर के अंदर ज़ख्मी है। कहते बेटियों पे क्या बीत रही होगी कि ज़ख्मी बाप, इतना शफ़ीक बाप, वो भी अली जैसा बाप आँखों के सामने है और दर्द से तड़प रहा है। मिलता है रवायत के जुमलात है, 2 जुमले अर्ज़ करूं और दुआ करूं। चलते हैं, अपने आप को लेकर चलते हैं सब साथ में। यहाँ से चलते हैं मस्जिद कूफा, मौला के घर की तरफ रवाना होते हैं, आका की बारगाह में चलते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या सय्यदल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या यासूबुद्दीन। आए सलाम करें अपने मौला अमीर कायनात को। कौन अली, वो अली जिसे ये आज की शब जो गुज़र चुकी है, मौला के सर पे इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई अली के जिस्म नाज़नीन को। अली के जिस्म को घर में लाया गया। कहते तबीब आता है, तबीब ने मौला के चेहरे की रंगत को देखा। तबीब ने इमाम हसन को किनारे बुलाया, किनारे लेकर जाता है इमाम हसन को। कान में तबीब ने कुछ कहा, इमाम हसन का चेहरा मुतगय्यर हो गया। कहते बीबी ज़ैनब ने जैसे ही तबीब गया, बुलाकर कहती है मेरे माँ जाए, क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? तबीब ने क्या कहा, खैर तो है मेरे बाबा की। इमाम हसन ने बहन को सीने से लगाकर गिरिया शुरू किया, ए मेरी बहन ज़ैनब। तबीब ने कहा बाबा अब न बचेंगे, बाबा अब न हमारे साथ होंगे। ए बहन ज़ैनब, तबीब ने कहा जितना हो सके दूध पिलाया जाए। कहते कूफे में पता चला कि अगर अली को और ज़्यादा दूध पिलाएंगे, जितना ज़्यादा अली के ज़ख्म की बहबूदी होगी, मौला उतना देर और रहेंगे। कहते कूफे के बच्चे दूध लेकर आ गए। खुदा रहमत करे, खुदा रहमत करे। आगे काफ़ी ने एक जुमला इस जगह पर कहें, कहते हैं कि जैसे ही पता चला, कूफे के बच्चे अपना अपना शीर लेकर सब हाजिर हो गए। अभी कहाँ न गया था, अभी कहाँ न गया था, लेकिन इतना ज़्यादा दूध लेकर सब हाजिर हो गए। अरे करबला में हुसैन अपने असगर के लिए दूध मांग रहे थे, मगर दूध मिला ना। दूध के बदले तीर से शोभा असगर के गले पे जाकर लगा, असगर के गले पे जाकर लगा। बाप के हाथों पे बच्चा मुनकलिब हो गया। आए मौला के खिदमत में तस्लियत अर्ज करते हैं, कहते मौला अली ने इस दुनिया से अपनी आँखों को बंद किया। आज हमारे हर कोई अजीज़ व बिरादर, हर कोई यही परेशान। एक साल गुजर चुका, साल गुज़िश्ता भी अली के ताबूत को उठा न सके, क्योंकि अपने कांधों पे मौला के ताबूत को उठाते थे दिल को सुकून मिलता था कि हम उस वक्त तो न थे, चलो मौला के ताबूत को हमने उठाया। मगर ये साल भी गुजर गया, अली का जिक्र कर न सके। अली के ताबूत को जमा उठाते थे, दिल को चैन मिलता था, लेकिन इस वक्त दिल मुस्तरिब है, अली का ताबूत भी सजाया न जा सका। हाँ, एक ताबूत घर में और सजा है, अली के घर से अली का जनाजा निकल रहा है।
कहते हर तरफ कोहराम बरपा है, वालिया की सदाए बुलंद है, वालिया वालिया वाली। बड़े अदब एहतराम से मौला के जनाजे को ले जाकर नजफ अशरफ में दफन किया गया। कहते यहाँ पर जवान फर्जंद ने अपने बाप के जनाजे को हसन ने उठाया, ले जाकर दफन किया, हाथों को जोड़ेंगे मौलाए मौला। खुशकिस्मत है आपके हाथ खुले हुए, आपने अपने बाबा के जनाजे को गुस्ल कफन दिया, अपने बाबा के जनाजे को उठाया। ये मेरे मौला हसन कल आपके यही भाई हुसैन होगा कि जिसका जवान बेटा बाप के लाशे के सामने खड़ा होगा। जनाजे को देख कर एक जुमला जबान पे, बाबा आपका सज्जाद इतना मजबूर, बाबा मैं आपका जनाजा भी उठा नहीं सकता। आंखों के सामने जवान बेटे की निगाहों के सामने बाप का जनाजा, बाप के जनाजे को गुस्ल कफन तो दूर एक चादर भी न डाल सके सज्जाद। आए खुदा की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार से, पालने वाले से, माबूद से। ये शबाए कद्र है शहादत के ये दिन, खुदाया तुझे अमीर कायनात का वास्ता देते हैं परवरदिगार। माबूद हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, खुदाया हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे आबा और अजदाद मरहूमीन को बख्श दे। परवरदिगार पालने वाले हमें सही मानों में शबाए कद्र को दर करने की तौफीक इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते, तेरे अहले बैत का तुझे वास्ता देते, चार मासूमीन का खुदाया। ए मेरे पालने वाले, मेरे माबूद, मेरे माबूद, जो मरीज़ और बीमार घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। खुदाया हम सब के तमाम कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले, जिस तरह ये साल तूने मयस्सर किया, खुदाया ऐसे ही मयस्सर कर कि मौला की बारगाह में बैठकर हम सब मस्जिद कूफा और अली की बारगाह में इन आमालों के इन शबा को वहाँ पे दर करें। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है कि जैसा कि हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पे नंबर चल रहे हैं कि जो मसले मसाइल वगैरह आपको पूछना है कि इंशाअल्लाह वहाँ से आप पूछ सकते हैं। दुआ ये करते हैं परवरदिगार से कि खुदा तौफीक दे, हमारी तौफीकात में आप सबकी खुदा तौफीकात में इजाफ़ा करे। और जैसे ही बहरहाल ये आप सबसे मुलाकात हुई, इंशाअल्लाह इसी तरीके से अगले एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।